स्तोत्र 106, 105। इसराइल का पापाचरण और पश्चाताप। अल्लेलुया। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? धन्य हैं वे जो न्याय का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। जब तू उसका उद्धार करेगा तो मेरी भी सुधि ले, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देखूं, तेरी प्रजा के आनंद से प्रफुल्लित हूं और उसकी महिमा का भागी बनूं। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम अपराधी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने तेरे असंख्य वरदान भुला दिए और लाल सागर के पास विद्रोह किया। अपने नाम के कारण और अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए प्रभु ने उनका उद्धार किया। उसने लाल सागर को डांटा और वो सूख गया। उसने उन्हें गहरे सागर के उस पार पहुंचाया, मानो वो मरुभूमि हो। उसने उन्हें बैरियों के हाथ से छुड़ाया। उसने शत्रु के हाथ से उनकी रक्षा की। जलधारा ने उनके शत्रुओं को ढक लिया, उनमें एक भी शेष नहीं रहा। उस समय उन्हें उसके शब्दों पर विश्वास हुआ और उन्होंने उसका स्तुतिगान किया। उन्होंने शीघ्र ही उसके कार्य भुला दिए और उसकी योजना पूरी होने की प्रतीक्षा नहीं की। वे मरुभूमि में अपनी वासनाओं के शिकार बने। उन्होंने निर्जन प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। वे जो मांगते थे ईश्वर ने उन्हें दिया, किंतु उनमें उचाट भी उत्पन्न किया। उन्होंने शिविर में मूसा से ईर्ष्या की और प्रभु को अर्पित हारून से भी। पृथ्वी फटकर दातान को निगल गई और उसने अबीराम के दल को समेट लिया। उनके समुदाय में आग लगी, ज्वालाओं ने दुष्टों को भस्म कर दिया। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा गढ़ा और धातु की मूर्ति को दंडवत किया। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे, हाम देश में चमत्कार दिखाए थे और लाल समुद्र के पास आतंक फैलाया था। वो उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। उन्होंने रमणीय देश का तिरस्कार किया। उन्हें प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं था। वे अपने तंबुओं में भुनभुनाते रहे और उन्होंने प्रभु की वाणी की अवज्ञा की। प्रभु ने हाथ उठाकर शपथ खाई कि वो मरुभूमि में उनका विनाश करेगा, उनके वंशजों को राष्ट्रों में तितर बितर कर देगा और उन्हें अन्य देशों में निर्वासित करेगा। उन्होंने पेओर के बाल देवता का जूआ स्वीकार किया और निर्जीव देवताओं को चढ़ाई बलि खाई। उन्होंने अपने आचरण द्वारा ईश्वर को चिढ़ाया और उनमें महामारी फैल गई। तब पिनहास उठकर मध्यस्थ बने और महामारी रुक गई। इसके कारण पिनहास पीढ़ी दर पीढ़ी सदा के लिए धार्मिक माने गए। इस्राएलियों ने
मरीबा के जलाशय के पास ईश्वर को चिढ़ाया और मूसा का अनिष्ट किया, क्योंकि उन्होंने मूसा के मन में कटुता उत्पन्न की और उनके मुंह से अविवेकपूर्ण शब्द निकले। उन्होंने उन राष्ट्रों का विनाश नहीं किया जैसा कि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था। वे उनसे मेल जोल रखने और उनकी धर्म रीतियां अपनाने लगे। उन्होंने उनकी देव मूर्तियों की पूजा की, वही उनके लिए फंदा बन गया। उन्होंने अपदेवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाया। उन्होंने निर्दोष रक्त बहाया, अपने पुत्र पुत्रियों का रक्त, जिसे उन्होंने कनान की देव मूर्तियों को चढ़ाया। देश रक्त की धाराओं से अपवित्र हो गया। वे अपने आचरण से दूषित हो गए। उन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। प्रभु का कोप अपनी प्रजा पर भड़क उठा। वो अपनी विरासत से घृणा करने लगा। उसने उन्हें राष्ट्रों के हाथ छोड़ दिया और उनके बैरियों ने उन पर शासन किया। शत्रु ने उन पर अत्याचार किया, उसके हाथ ने उन्हें नीचा दिखाया। प्रभु ने बारंबार उनका उद्धार किया, किंतु वे अपने कुकर्मों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। फिर भी उनकी दुहाई सुनकर वो उनकी दुर्दशा पर ध्यान देता रहा। वो उनके लिए निर्धारित विधान का स्मरण करता और अपनी अपूर्व दयालुता के कारण द्रवित हो जाता था। जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, उनमें उसने अपनी प्रजा के प्रति दया उत्पन्न की। प्रभु हमारे ईश्वर, हमारा उद्धार कर, राष्ट्रों में से हमें एकत्र कर, तब हम तेरा पवित्र नाम धन्य कहेंगे और तेरी स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझेंगे। प्रभु इस्राएल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। सब लोग ये कहें, आमीन।